मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी से संचालित बॉयज हाई स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य डेविड ल्यूक पर एमए की मार्कशीट फर्जी पाए जाने पर सिविल लाइंस थाने में बिशप मॉरिस एग्डरदान के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं अब एफआईआर के आधार पर डेविड ल्यूक को बॉयज हाई स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य एवं शिक्षक दोनों ही पदों से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्तगी के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है, जिसमें डेविड ल्यूक को निर्देशित किया गया है कि विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का पद सौंप दे। मॉरिस एग्डरदान द्वारा पत्र जारी कर बताया गया है कि संस्था इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी से बॉयज़ हाई स्कूल और गर्ल्स हाई स्कूल संचालित होता है। वर्ष 2010 में उक्त संस्था का चेयरमैन बनने के पश्चात मैंने डेविड ल्यूक को, जो कि दिनांक 15/3/1990 को बॉयज़ हाई स्कूल के वार्डन के पद पर नियुक्त हुए और बाद में विद्यालय सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए थे, जिनको तत्कालीन प्रधानाचार्य सीवी एनिस के सहायक अध्यापक पद से दिनांक 1/7/2010 को बर्खास्त कर दिया था। बाद में डेविड ल्यूक अपनी बहाली आदेश प्रस्तुत हुए कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनने का अनुरोध किया, जिस पर सोसाइटी के प्रस्ताव दिनांक 11 अगस्त 2010 को द्वारा डेविड ल्यूक को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त पत्र मेरे द्वारा दिया गया था। आरोप है कि डेविड ल्यूक ने एमए की फर्जी एवं कूट रचित जालसाजी द्वारा निर्मित अंक तालिका एवं डिग्री के आधार पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनकर वेतन व अन्य भत्ते रूप में वर्ष 2012 से अब तक 3,25,00,000 भुगतान किए हैं। इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने तथा कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में लिए गए 3.25 करोड़ रुपए की वापसी कराए जाने हेतु मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस को सभी साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन, जिस पर जांच उपरांत सिविल लाइंस पुलिस ने मेरे लगाए गए आरोपों को सही पाते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात छात्रों के भविष्य तथा विद्यालय की गरिमा को देखते हुए डेविड ल्यूक को बर्खास्त किया गया है। जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर डेविड ल्यूक की गिरफ्तारी की मांग करेगा। ऐसे में मॉरिस एग्डरदान के द्वारा यहां लेटर जारी किया गया है। फिलहाल आइए दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बॉयज हाई स्कूल के प्रिंसिपल डेविड ल्यूक पर एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें, सिविल लाइंस थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसका खुलासा तब हुआ जब बिशप ने लेटर जारी किया है और लेटर जारी करके बताया है कि जो डेविड ल्यूक थे 1990 में, जिन्हें वार्डन बॉयज हाई स्कूल का नियुक्त किया गया था, और साल 2010 में सीवी एनिस जो कि वहां के प्रधानाचार्य थे, उन्हें बर्खास्त किया गया था, जिसके बाद इन्होंने नियुक्ति के लिए और इन्होंने इस पे इंसिस्ट किया था, जिसके बाद इन्हें वहां का कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया गया था। और इन्होंने जो प्रधानाचार्य बनने के लिए कार्यवाहक जो डिग्री लगाई थी, उसमें वो डिग्री की जब जांच कराई गई तो वो फर्जी पाई गई है। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी की ये मार्कशीट थी, जिसके लिए जांच कराया गया और इसमें कमियां पाने पर सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बिहाफ पर अब डेविड ल्यूक को पत्र जारी करते हुए बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें इस पद से हटने के लिए निर्देश दिए गए हैं और साथ ही एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मगर जो डेविड ल्यूक है, प्रधानाचार्य हैं, वो इस पद से हटते हैं या नहीं हटते, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। और साथ ही ऐसे में एफआईआर दर्ज सिविल लाइंस थाने में हुई है और हम उनसे संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे कि उस पे उनका क्या कुछ कहना है। मगर अभी तक की जो चीज सामने प्रथम दृष्टि में आ रही है, जिस पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है, एफआईआर दर्ज करने के बाद बिशप मॉरिस एग्डरदान ने उनके बर्खास्तगी का पत्र जारी कर दिया है और 3 करोड़ से ज्यादा की उन पर तनख्वाह लेने और कुछ पैसे के गमन का भी आरोप लगाया है। फिलहाल अब देखना होगा इसमें आगे क्या होता है और आगे इस पर किस तरह की जांच सामने में आती है और सारी तथ्य आते हैं और इस पर पुलिस आगे किस तरह की सिविल लाइंस कार्रवाई करती है, उनकी गिरफ्तारी करती है या नहीं करती, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो ये बड़ी सामने चीज आई है कि बिशप बॉयज हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल है डेविड ल्यूक, उन्हें अब बर्खास्त कर दिया गया है। सिविल लाइंस थाने में उन पर एफआईआर भी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां तापमान 45 के पार था और ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। दिन में लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया था और लोगों की कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मगर आज मौसम ने अचानक से करवट ली, जहां पूरे आसमान में बादल छाए और साथ ही मौसम सुहाना हो गया और साथ ही हल्की बारिश की बूंदें भी गिरने लगी, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है और तापमान में गिरावट आई है और तापमान 35 के नीचे गया है। तापमान में गिरावट आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है और लोग यही दुआ कर रहे हैं कि मौसम इसी तरह से सुहाना लगे। जहां सुहाना मौसम होने के बाद सड़कों पर लोगों की भीड़ भी दिखाई दी, मगर गर्मी के कारण लोग प्रयागराज में काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी प्रयागराज में रिकॉर्ड की जा रही है और लगातार गर्मी का प्रकोप प्रयागराज में है। और ऐसे में लोगों को क्या कुछ कहना था मौसम को लेकर, आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार तापमान 40 के पार था और ऐसे में लोगों को घर से मुश्किल हो गया था निकलना। फिलहाल जिस तरह से मौसम ने आज करवट ली है और तापमान का पारा गिरा है और ऐसे में अब तापमान करीब 35 डिग्री है और मौसम सुहाना हो गया। हम आपको दिखा रहे हैं सिविल लाइंस का ये नजारा है, जहां पर बादल छाए हुए हैं और पूरी तरह से मौसम में बदलाव आया है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है और लोग सड़कों पर दिखते नजर आ रहे हैं, आते जाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। भाई साहब ये बताइए, जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी, मौसम में बदलाव आया, कितनी राहत मिली, क्या कहें? बहुत राहत मिल रही है। तो मौसम में कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ऐसे ही मौसम बना रहे बढ़िया। देखिए, कहना है कि इसी तरह से मौसम बना रहे तो बढ़िया है, क्योंकि गर्मी से प्रयागराज के लोग परेशान हैं और गर्मी प्रचंड रूप पर है। फिलहाल हम और लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए, गर्मी है, मौसम में बदलाव, कितनी राहत मिली सर? मौसम बदला कुछ फर्क हाँ, नहीं पड़ा? मतलब मौसम बदला है, धूप नहीं है, बट अभी वातावरण अभी चेंज नहीं अगर है। ऐसा मौसम है तो फायदा है। बहुत बढ़िया है सर। तो देखिए, अगर ऐसा मौसम रहता तो लोगों के लिए काफी राहत होगी, मगर जिस तरह से मौसम में बदलाव आया है और मौसम ने करवट भी ली, कहीं ना कहीं आम जनता को इससे राहत मिली है और सड़कों पर अब लोगों की भीड़ भी दिखी है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के कर्नलगंज थाने के समीप परिजनों ने युवक का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करने के पीछे की वजह सामने आई। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले मृतक नीरज गुप्ता 1 तारीख की रात को फ़ोन आया और उसके बाद वे घर से चला गया। करीब बताया जा रहा है कि लथपथ बाबा ढाबे के पास वे मिला और जिसके बाद रिश्तेदारों ने उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि घूरपुर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी और ना ही सही जांच की, जिसके बाद उन्होंने कर्नलगंज थाना चौराहे के पास मृतक का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। जीजा का कहना था कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और साथ ही नीरज जुआ खेलता था, पैसे को लेकर भी हो सकती है। और ऐसे में पुलिस ने जहां समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और FIR दर्ज कराकर चक्का जाम खुलवाया है। और क्या कुछ कहना था मृतक के जीजा का और साथ ही रिश्तेदार का और पुलिस का, आइए दिखाते हैं आपको। क्या मामला है, किसने धरना प्रदर्शन किया? जी, ये नीरज गुप्ता है जिसकी मृत्यु हो गई है। ये हमारे मामा जी का लड़का, मेरा भाई है, ये कर्नलगंज में रहता है और इसको इसके दोस्त लोग बुला के घूरपुर ले गए हैं, वहीं कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा दिया है, इसकी मौत हो गई है। ना घूरपुर में कोई कार्रवाई हो रही थी, ना कर्नलगंज थाने में हो रही थी, लेकिन अब धरना प्रदर्शन के बाद कार्रवाई हुई है। अब FIR कॉपी आएगी तभी हटेगी, इसीलिए हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन किए हैं कि हम लोगों को इंसाफ दिया जाए, हमारी FIR लिखा जाए। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता गुप्ता है। हमारे सर साले हैं ये लोग और ये हम लोग FIR कल का मामला है सर हम लोगों का। हम लोग यहाँ से गए हैं, पहले वहाँ से फोन आया, ये क्या बोलते हैं बाबा ढाबा से सामने फोन आया हम लोग के पास 9 बजे फोन आया। वहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं 10 उस बजे पहुंचे हैं वहाँ पे ये वो लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। तो हम लोग वहाँ पे गए, फिर उसको उठाया, तो फिर हम लोग रास्ते में फिर हम लोग आगे निकले, टेम्पो में उसको बैठा के, चलने की हालत में नहीं था, तो उसको हम लोग रास्ते में लेके गए। फिर वहाँ टेम्पो पंचर हो गई, तो वहाँ के नजदीकी चिकित्सालय में उनको हम लोगों ने भर्ती किया, तो वहाँ से वो एक्सपायर हो चुका था। तो वहाँ उन लोगों ने SRN रिफर किया। SRN में जब सब रिफर किया तो उन लोगों ने फिर इलाज करने से मना कर दिया। जब इलाज करने से सर मना किया, तो उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर कहे कि पोस्टमार्टम किया जाए। पोस्टमार्टम जब किया जाए सर, तो
तो वो लोग कोई पुलिस जो चौकी थी वहाँ पे सर, वहाँ के पुलिस चौकी वालों ने कहा कि यहाँ का मामला नहीं है, आप गूरपुर जाइए। तो यहाँ 3 घंटा 4 घंटे परेशान होने के बाद यहाँ ये लोग एग्री करे कि हाँ हम कर ले रहे हैं। तो उसके बाद कहे कि आप लोग गूरपुर भी जाके एक बार पता करिए। FIR सर नहीं हुई थी, उसके बाद ही हम लोगों ने ये फैसला चुना है कि FIR हो नहीं रही थी। एप्लीकेशन हम लोग सर ये मामला मुझे पैसे का लग रहा है, और ये मतलब पुरानी रंजिश का मामला, छोटी मोटी सर ये मतलब पैसा वैसा थोड़ा बहुत हारा, जो हारा है जीता मतलब कुछ भी है उसी के बाद की मतलब IPL का है सर। ऑनलाइन ही ऑफलाइन, ऑनलाइन जो उसको मतलब जो क्रेडिट दिलवाता था कुछ लोग हैं, उन्हीं लोग के अकॉर्डिंग हुआ है ये सारी चीजें जी। सर मेरा नाम शुभम गुप्ता है सर नीरज गुप्ता है, हमारे साले सर। क्या मामला था, क्या कारण लग रहा है? ये धीरज नाम के एक लड़का है जो परसों रात को अपने घर से गायब हुआ था। यहाँ कटरा का रहने वाला है। और इनके परिजनों को कल मिले थे वो अनकॉन्शियस अवस्था में, उनको CHS शाखा ले जाया गया था। बाद में वहां से उन्हें SRN में रेफर कर दिया गया था। SRN में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अभी परिजनों की ये मांग थी कि एक तहरीर के आधार पर जो भी है प्राथमिकी दर्ज करते हुए जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के लिए ये लोग बैठे हुए थे। हमारी प्राथमिकी दर्ज हो गई है और आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभी जाम खुल गया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मेडिकल चौराहे के समीप विद्युत विभाग के कार्यालय में अनोखे अंदाज में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें निजीकरण के खिलाफ जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और साथ ही उन्होंने जहां कल बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया था तो आज पकौड़ा तलकर उन्होंने अपना विरोध जताया है। उनका कहना है कि पकौड़ा हमारी वक्ती ज़रूरत पूरी कर सकता है मगर हमारा जीवन नहीं चला सकता है, और साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध करते नजर आए। बता दें निजीकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें करीब 190 दिन से लगातार चल रहे धरना प्रदर्शन में आज पकौड़ा तलकर विरोध दर्ज कराया गया है विद्युत कर्मियों की तरफ से, और विद्युत कर्मचारियों में लगातार आक्रोश है। उनका कहना है कि निजीकरण उनकी पूरी तरह से ज़िंदगी को ख़राब कर देगा और जो युवा पीढ़ी है, जो अन्य लोग हैं, उन्हें भी रोज़गार नहीं मिल पाएगा। ऐसे में यहाँ पर पकौड़ा तल रहे और विद्युत कर्मचारियों का क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। 190 दिन से यहाँ निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। कल बुद्धि शुद्धि यज्ञ हुआ था, आज पकौड़ा तलने का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। सरकार से मांग हो रही है कि इसको निजीकरण प्राइवेटाइजेशन न किया जाए विद्युत विभाग को। आइए जानते हैं क्या लोग किस लिए धरना प्रदर्शन को जारी रखे हैं और कब तक ये जारी रखेंगे, आइए जानते हैं। हम लोग प्रयागराज में कल जो है प्रबंधन, उसी ऊर्जा प्रबंधन की सद्बुद्धि हो, इसलिए हम लोग बुद्धि शुद्धि यज्ञ किए थे। आज उसी के क्रम में निजीकरण के विरोध में हम लोग प्रतीकात्मक रूप से ये दिखाना चाहते हैं, अगर निजीकरण किया जाएगा तो निजीकरण के बाद जो बेरोजगारी का आलम होगा उसका एक प्रतीकात्मक रूप से चित्रण दिखाया गया है कि पकौड़ा बेचा जा रहा है। तो हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और निजीकरण जब तक इसका प्रस्ताव कैंसिल नहीं हो जाएगा जब तक हम लोग प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अपनी क्रियाओं में करते रहेंगे। आइए और लोगों से भी जानते हैं उनकी क्या राय है। आपकी क्या राय है, क्या कब तक धरना प्रदर्शन आप लोग करते रहेंगे? हम तब तक ये धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी बात मान नहीं लेती है और सरकार इस निजीकरण के प्रस्ताव को रद्द नहीं करती है। जैसा कि लोग धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, महिलाएं भी सामने है, आइए उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आपका धरना प्रदर्शन के बारे में क्या हमारा भी यही कहना है कि बिजली विभाग या फिर कोई भी विभाग, जिन तमाम विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा तंत्र हो या फिर कोई काम करने के लिए बिजली विभाग हो, रेलवे विभाग हो, आज रेलवे को भी बेचा जा रहा है। तमाम विभाग जो सरकार बेच रही है उसको तत्काल बंद करे और जो खाली पद है इसमें जिसमें वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा भर्ती के लिए भी तमाम सारे छात्र सड़कों पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इन सारे धरना में जा रहे हैं और लोगों से मिलजुल के बात कर रहे हैं और इस धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें हमारा समर्थन भी है। और निजीकरण पे तत्काल रोक लगाए और जो भी शिक्षा के तंत्र में भी निजीकरण हो रहा है उस पे भी रोक लगाए और जो भी निजीकरण के खिलाफ लोग अपने हक के लिए आए इस प्रदर्शन में अपना समर्थन दें। तो आप देख रहे हैं प्रयागराज में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। मैं वर्ल्ड टाइम्स से अनवर खान। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नगर निगम कार्यालय के बाहर
जहां महाकुंभ के दौरान लाखों रुपए खर्च कर यहां पर सुंदरीकरण किया गया था। यहां कूड़ेदान लगाए गए थे और लाइटें लगाई गई थी, मगर अब यहां से कूड़ेदान के बास्केट भी गायब है और कई लाइट भी तोड़कर कौन ले गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है लाखों रुपए का, इस पर कौन जिम्मेदार होगा? आखिर नगर निगम जब अपने ही परिसर के बाहर ध्यान नहीं रख पा रहा है तो शहर की अन्य जगह की रखवाली कैसे होगी? आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो पूरी तरह से जाली लगी थी, सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, और यहाँ पर जो लाइटें लगी थी रोड साइड वो पूरी तरह से गायब है। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, या इसी तरह से यहाँ से लाइटें और अन्य सामान गायब होता रहता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।